सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सभी क्लास 7th मॉर्निंग शिफ्ट का जो संस्कृत का पेपर हुआ है उस पेपर को सॉल्यूशन को देखेंगे। तो जिन बच्चों का पेपर हो चुका है वो अपने नंबर मिला लेंगे और जिन बच्चों का यानी इवनिंग शिफ्ट वालों का पेपर कल है वो पेपर को देख लेंगे कैसे पेपर आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, जो हमने मॉडल पेपर की वीडियो बनाई थी वो वीडियो आपकी बहुत मदद की होगी। फटाफट हम क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, ये आपका पहला प्रश्न है, अनसीन पैसेज, इसमें किसके ऊपर था? भागीरथी यानी गंगा नदी के ऊपर था। तो देखो आपका पहला प्रश्न क्या था? कस्य पवित्रतमा नदी भागीरथी कथ्यते यानी वर्तते। तो कस्य के लिए क्या हो जाएगा? भारतस्य। ये आपके पहली ही लाइन में लिखा हुआ था, पहला शब्द ही था भारतस्य। दूसरा प्रश्न था, कह हिमालयस्य गोमुखात उत्पद्यते। हिमालय के गोमुख से कौन निकलता है? तो इसका उत्तर इयम नदी आपने लिखा होगा तब भी सही है, भागीरथी लिखा होगा तब भी सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे पैसेज में इयम नदी आया हुआ था। तो अगर आपने इयम नदी लिखा होगा तब भी सही है और भागीरथी लिखा होगा तब भी सही है। दोनों में से कोई भी आपने लिखा होगा वो सही है। उसके बाद अगला क्या है? अस्याह एकस्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थलस्य नाम किम। यहाँ एक ही तीर्थ स्थल का नाम पूछा था। अगर आपने हरिद्वारम लिखा है तब भी सही है, वाराणसीम लिखा है तब भी सही है। के अस्याह वारिणः क्षेत्रम सिंचति, तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषकाः। क्या हो जाएगा? कृषकाः। उसके बाद फुल सेंटेंस का प्रश्न था, कस्याः तीरे नगराणि सन्ति। तो इसका उत्तर देखो बच्चों, कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना था? इसका उत्तर आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना था, बस छोटा सा उत्तर था। उसके बाद दूसरा प्रश्न था, कस्य तपः प्रभावेण इयम नदी भूमि आगता। किसके तप के प्रभाव से ये नदी जमीन पर आई थी? तो पैसेज में लिखा था राज्ञः भागीरथस्य। तो इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिखना था। हमें उम्मीद है सभी बच्चों ने लिखा होगा। बच्चे गलती कहाँ करते हैं? जो ये ई खंड वाला प्रश्न होता है यथा निर्देशम का, राज्ञः, इसमें विभक्ति पूछा है तो इसमें हो जाएगी षष्ठी विभक्ति। भागीरथी हिमालयाद उत्पद्यते, यहाँ पे कर्तृपद पूछा है, सब्जेक्ट पूछा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भागीरथी। अगला प्रश्न है, अस्याह जलम अतीव पवित्रम मन्यते। इसमें अव्यय पद पूछा है तो अव्यय पद हो जाएगा अतीव। उसके बाद इसका ई खंड था, इसमें शीर्षक लिखना था। बहुत बच्चे इस प्रश्न को छोड़ के आए हुए हैं, लेकिन जिन बच्चों ने हमारी वीडियो देखी होगी वे इस प्रश्न को जरूर लिखे होंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको क्या लिखना था? शीर्षकम, और उसके बाद आप चाहे भागीरथी लिखे होंगे तब भी सही है, गंगा नदी लिखे होंगे तब भी सही है, या आपने जो भी एक शब्द में लिखा होगा इसका उत्तर सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में हमने आपको बताया था चित्र वर्णन आएगा, उसमें से आपको 4 वाक्य लिखने होंगे और 8 नंबर का यह प्रश्न होगा। तो चित्र बहुत आसान था, मंजूषा की सहायता से आपने चित्र के वाक्य लिखे होंगे। क्या क्या लिखना था? जनाः सन्ति, सेवफलानि सन्ति, जनाः फलानि क्रीडन्ति, वार्तालापम चलती। इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य बनाए होंगे। तो जिन बच्चों का कल पेपर है तो चित्र वर्णन कैसे करते हैं उसके लिए हमने मॉडल पेपर के बना रखा है, उसमें सभी वाक्यों को लिख करके दिखा रखा है। तो हमारी वो मॉडल पेपर की वीडियो जरूर देखकर जाएंगे जिनका कल पेपर है। उसके बाद प्रश्न इसके अथवा के रूप में आया था मम पुस्तकालयः। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे मॉडल पेपर में हमने मम पुस्तकालयः के ऊपर आपको 8 वाक्य लिख करके दिखाए थे। जिन बच्चों ने हमारी मॉडल पेपर की वीडियो देखी होगी ना, 100% इस प्रश्न को सही करके आए होंगे और 8 में से 8 नंबर उनके पक्के हो गए होंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 में पदों को मिला करके वाक्य बनाया था, तो इसको हमने मॉडल पेपर में आपको ट्रिक भी बताई थी। तो कैसे मिलाना था? अब देखो, वयम, तो वयम किससे मिलाएंगे? पचामह से। अब क्या पचाएंगे? भोजन। तो इन दोनों को पदों से मिलाने से एक वाक्य कंप्लीट हो गया। दूसरे वाक्य कैसे मिलाएंगे? यूयम, यूयम क्या है? मध्यम पुरुष बहुवचन का है, तो यूयम के साथ क्रिया आ जाएगी क्रीडथ। अब खेलेंगे तो किससे खेलेंगे? पाद कंदुकेन के साथ। ये हो गया। तीसरा वाक्य कैसे बनाना था? देखो इस तरह से, ते। अब ते क्या है? ये जो बहुवचन का है, तो ते गच्छन्ति। अब जा रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? बाजार जाएंगे, तो ते आपणम गच्छति। महिला, अगला कलर चेंज करते हैं। देखो जब महिला है, अब ये क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन का करता है, तो महिला फलम खादती। इसलिए हमने यहाँ पे कलर चेंज करके आपको गोला लगा दिया है। अब जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट कर लो। अगला प्रश्न चलते हैं,
व्याकरण में। तो अभी आज सुबह ही हमने आपको वीडियो बनाई थी, बताया था ऐसे ही वाक्य आएगा। अब यहाँ खादता है जिसमें बालको सही हो जाएगा। आज सुबह ही हमने इसीलिए वीडियो बनाई थी कि आपका भला हो जाए और आप अधिक से अधिक नंबर पाएँ। नगरम गच्छति, अब इसमें देखो एक ही आ रही है ना, तो गीता हो जाएगा, क्या हो जाएगा गीता। पादुकंदकेन क्रीडंती, तो इसका हो जाएगा ते, क्या हो जाएगा ते, ये भी क्या वाला सही हो जाएगा। पुस्तकम पठंती, तो इसका हो जाएगा ताह। अभी आज सुबह ही हमने इसकी वीडियो बनाई थी, बहुत हेल्प की है आपकी। उसके बाद उपसर्ग, ये भी हमने आज सुबह ही बताया था, 6 ही उपसर्ग थे, कुछ नहीं करना था। तो अनुगच्छति दोनों को मिला करके लिख लेना था। अनुभवती, इसमें आपको पहले क्या लिखना था, अनु प्लस भवती। ये सारे क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर से ही आए हैं, इसलिए आपसे कहते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आप हर क्लास में मॉडल पेपर पाते रहोगे। आचारः में क्या है, बड़ा आ, उसके बाद चारः। समयोगा, ये थोड़ा सा कठिन था क्योंकि यहाँ पे सम जो है ना वो बिंदु में बदल जाएगा, संयोगा, इस तरह से आपको लिखना था। प्रचारः, ये इसमें प्लस को हटा करके जोड़ देना है। तो हमें उम्मीद है हमारी वीडियो देखने वाला बच्चा 100% सही करके आया होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 में संख्या आई थी, हमने आपको बताया था संख्या आएगी। और देखो यहाँ पे 12 को क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा द्वादश, 17 को सप्तदश, 9 को 9, 15 को पंचदश और 5 को पंच। तो बहुत आसान पेपर था, सब बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए होंगे। और जिनका कल पेपर है वो बच्चे संख्या याद कर ले और हमारा मॉडल पेपर अच्छे से देख कर जाएँ। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, इसमें शब्दार्थ आया था तालाब। और तालाब के लिए क्या है, यहाँ पे देखो तालाब माने होता है सरह, यहाँ पे आपको क्या लिखना था, सरह। खिड़कियाँ, खिड़कियाँ क्या होता है, गवाक्षाः, ये लिखना था गवाक्षाः। उसके बाद क्या है, जलता है, तो जलता है के लिए क्या है, तपते, तपते हो जाएगा जलता है। आरंभ किया, इसका हो जाएगा प्रारब्धवती। झूठ, झूठ को होता है अनिर्तम। तो हमें उम्मीद है सब बच्चों ने इसको किया होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 आता है, ये भी आज सुबह ही हमने इसके लिए वीडियो बनाई थी कि क्रियापद कैसे भरते हैं। जिनका कल पेपर है वो बच्चे हमारी वीडियो सभी वीडियो देख जाए, 1 घंटा समय लगेगा लेकिन आप 60 में से 60 नंबर पाओगे। तो देखो पहले में क्या भरना था, सह विद्यालयम, अब क्या हो जाएगा गच्छति, ये सही हो जाएगा। आवाम भोजनम खादावः, ताह फलम खादन्ति, मयूराः वने, अब इसका देखो मयूरा है ना तो नृत्यन्ति हो जाएगा। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। उसके बाद ये देखो पैसा जाया था ना, हमने मॉडल पेपर की वीडियो में बताया था कि जो विश्व बंधुत्तम वाला पाठ है, अमृतम संस्कृतम वाला पाठ है, ये दोनों पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, जो पैसा जाया हुआ था ये विश्व बंधुत्तम वाले पाठ से था। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न आपका था कस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, तो इसके स्थान पे हो जाएगा विश्वस्य। केषु इयं भावना आवश्यकी, तो इसमें हो जाएगा जनेषु। अब देखो बच्चे दोनों का प्रश्न का उत्तर एक ही लाइन में था क्योंकि इसमें से एक ही लिखना था। अभी कहाँ लिखना था, देखो ये यहाँ पे आया हुआ है, ये यहाँ पे आया हुआ देखो, कस्य जनेषु तो विश्वस्य जनेषु, देखो ना ये इसी लाइन में ही दोनों प्रश्न के उत्तर छिपे हुए थे जो एक पदिन वाले थे। उसके बाद फुल सेंटेंस का था सूर्य चंद्रस्य च प्रकाशः कुत्र समात्र रूपेण, यानी सूर्य चंद्रमा का प्रकाश कहाँ समान रूप से फैलता है। तो ये देखो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक आपको लिखनी थी। उसके बाद अगला था के ज्ञान विज्ञान क्षेत्रे मैत्री भावनाया सहयोगेन च समृद्धिम प्राप्तुम समर्था। तो इसके लिए देखो बच्चों कहाँ से कहाँ तक लिखना था, आपको यहाँ से लेकर के और यहाँ तक लिखना था। हमें उम्मीद है सभी बच्चों ने इसको किया होगा। बच्चे गलती ज़्यादा कहाँ करते हैं, निर्देशानुसारम उत्तरत में। इयम महती आवश्यकता वर्तते, इसमें क्रियापद पूछा था, क्रियापद है वर्तते। देशः बंधुतायाः व्यवहारम कुर्यात्, इसमें सब्जेक्ट यानी कर्तृपद पूछा था जिसका हो जाएगा देशः। सूर्यस्य प्रकाशः सर्वत्र प्रसरति, इसमें अव्यय पद पूछा था तो अव्यय पद हो जाएगा सर्वत्र। तो पेपर बहुत अच्छा आया था, हमारी वीडियो आपकी बहुत हेल्प की होगी। हाँ ये थोड़ा सा कठिन पाठ जो है ना ये श्लोक थोड़ा सा कठिन था। तो इसमें देखो पहला प्रश्न क्या था, सततम भूषणम किम अस्ति, तो इसका हो जाएगा वाक् भूषणम। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, तो जिन बच्चों ने एक पद में ना लिख करके पूरे वाक्य में लिखा होगा तब भी आपको 1 नंबर प्राप्त हो जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है क्योंकि आप 7वीं क्लास में हो। का पुरुषम समलं करोति, तो ये देखो यहाँ पे आया हुआ है ना वाड़ी एका समलं करोति, तो एक पद में हो जाएगा वाड़ी। इसके बाद फुल सेंटेंस था के ना पुरुषम विभूषयन्ति, तो इसका उत्तर देखो कहाँ से कहाँ तक लिखना था, यहाँ पे ये पहली जो लाइन थी यहाँ केवराह न पुरुषम विभूषयन्ति। अगला क्या था,
कीदृशी वाणी पुरुषम सबलंकरोति। तो इसमें जो है तीसरी लाइन थी ना, इसका उत्तर यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिखना था। सब लोगों ने लिखा होगा। ई खंड में ही बच्चे गलती करते हैं, यथा निर्देशम में। इसमें सब्जेक्ट पूछा था तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वाणी। क्या हो जाएगा, वाणी। दूसरे में क्या पूछा था, क्रियापद। अब इसमें क्रियापद क्या हो जाएगा, क्षीयन्ते। तीसरे में क्या पूछा था, अव्यय पद। तो अव्यय पद हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा, ना। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है, ये त्रिवर्णा ध्वजा जो आपका पाठ है ना, उस पाठ से पैसेज आया था। हमने मॉडल पेपर में ही आपको बताया था कि ये पाठ बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न क्या था, कष्ट ऊपरी स्थिता केसरवर्णा त्यागस उत्साहस सूचकात्। इसका उत्तर हो जाएगा ध्वजस। क्या हो जाएगा, ध्वजस। देखो ना, यहीं पे लिखा हुआ था पहली लाइन में। दूसरा प्रश्न है, चक्रे कति आराह सन्ति। हमारे तिरंगे में जो चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं, तो चतुर्विंशति। ये तो हमको वैसे ही आता है, लेकिन यहाँ पर पैसेज में भी आया हुआ था। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ था चतुर्विंशति। फुल सेंटेंस में प्रश्न क्या था, ध्वजस मध्य नीलवर्णम चक्रम कस्य परिवर्तकम। तो इसका उत्तर आपको कहाँ से कहाँ तक लिखना था, इसका उत्तर यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना था। पूर्ण वाक्य का जो दूसरा प्रश्न था, कुत्र अशोक स्तंभ अस्ति। इसका उत्तर उसी की अगली लाइन में छिपा हुआ था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक था। हमें उम्मीद है सभी बच्चों ने इसको लिखा होगा। यथा निर्देशन में क्या पूछा था, ध्वजस में विभक्ति पूछा था, तो इसमें षष्ठी विभक्ति है। इस वाक्य में क्रियापद पूछा था, तो क्रियापद हो जाएगा कथ्यते। तीसरे वाक्य में क्या पूछा था, अव्यय पद पूछा था, तो इसमें हो जाएगा चा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पैसेज वाले तीनों प्रश्न एक ही जैसे आए थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 12 आता है प्रश्न निर्माण का। हमने मॉडल पेपर में बताया था ना कि प्रश्न निर्माण कैसे करते हैं। तो यहाँ स्वतंत्र इसके जो रेखांकित पद है उसके स्थान पे क्या लिखना था, का। क्या लिखना था, का। प्रातः ईश्वरम नमेत, तो इसके ईश्वरम के स्थान पे आपको कम लिखना था। श्रीकंठस्य भवन चत्वारिंशत् स्तंभासन आसन, तो इसके स्थान पे आपको क्या लिखना था, कति। कति माने होता है कितने। पंडिता रमाबाई, इसके स्थान पे आपको का लिखना था। का मतलब होता है कौन। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 हमें देखो बच्चों, हमने आपको बताया था ना कि 2 श्लोक आएंगे, तो 2 श्लोक आप याद करके गए होंगे और बहुत अच्छा करे होंगे। तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और जिनका कल पेपर है वो हमारे सभी मॉडल पेपर की वीडियो देख कर जाएँ, प्ले लिस्ट में जाएँ। अभी हमने कल ही उसकी प्ले लिस्ट बनाई है, आप प्ले लिस्ट देख कर जाएँ। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे बच्चों, धन्यवाद।